हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। नेपाल फार्मर्स स्विच्ड फ्रॉम ग्रेन टू वेजीज टू गेन फ्रॉम इंडियाज़ प्राइस राइज। क्या मतलब हुआ? नेपाल के किसान स्विच फ्रॉम का मतलब होता है छोड़कर चले जाना, यानी किसी एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे चले जाना। तो ग्रेन का मतलब होता है अनाज, टू वेजीज मतलब वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, टू गेन लाभ लेने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम इंडिया के अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ आप जानते हो कि का की कैसे होता है। इंडिया का यानी कि भारत के प्राइस राइज मतलब ज़्यादा कीमत या कीमत में बढ़ोतरी। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि भारत के अंदर जो कीमत में बढ़ोतरी हो रही है सब्जियों की, इसलिए जो नेपाल के किसान हैं वो अनाज को छोड़कर सब्जियों की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं अनाज की बजाय, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो प्राइस राइज है। आप देख रहे हो कि टोमेटो वगैरह के प्राइस काफ़ी हाई हैं, तो इसलिए जो है इंडिया से लाभ लेने के लिए, लाभ कमाने के लिए, क्योंकि इंडिया में प्राइस राइज है, तो इंडिया के प्राइस राइज से लाभ लेने के लिए नेपाल के किसान अनाज के स्थान पर सब्जियों को उगाने पे ध्यान दे रहे हैं। अनाज से, ग्रेन से स्विच हो रहे हैं और वेजिटेबल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें फिर आपको वहाँ पे और भी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक ये फ़ोटो दी है और ये लोग सब्जियां वगैरह परचेज कर रहे हैं और नीचे लिखा है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इज कॉमन इन पिथौरागढ़ एंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का मतलब बॉर्डर पे, यानी कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है, तो नेपाल से इंडिया की ओर और इंडिया से नेपाल की ओर, उस तरह का जो ट्रेड है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कहलाया जाएगा। ट्रेड का मतलब व्यापार। इज कॉमन है, साधारण है, सामान्य है, यानी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती ही है इन पिथौरागढ़ एंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत ज़िले हैं। ठीक है, तो चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट एकदम क्लोज टू नेपाल हैं, नेपाल से मिले हुए हैं, तो नेपाल के लोग इंडिया में और इंडिया के लोग नेपाल में जो है वो ट्रेड वहाँ पे करते हैं, परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। मेन न्यूज को यहाँ से देखिए। अकॉर्डिंग टू कमल जोशी, ए रेजिडेंट ऑफ धारचूला इन नेपाल। अकॉर्डिंग टू कमल जोशी के अनुसार रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, ऑफ धारचूला इन नेपाल के धारचूला के एक निवासी जिनका नाम है कमल जोशी सेड, उन्होंने कहा नेपाल बिजनेसमैन आर अर्निंग डबल दियर यूजुअल इनकम फॉर वेजिटेबल्स। जो नेपाल के बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, वो अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं डबल, दुगना, दियर यूजुअल इनकम, जितनी उनकी आमदनी होती है जनरली उससे दुगना कमा रहे हैं फॉर वेजिटेबल, सब्जियों के लिए। यानी कि सब्जियों से जो है, जो नेपाल के किसान हैं, जो उनकी यूजुअल इनकम है, जो उनकी सामान्य आमदनी होती है, उससे दुगना सब्जी बेचकर वो कमा रहे हैं। नेपाल्स फार्मर, नेपाल के जो किसान हैं, रियलाइज्ड, उन्हें ये एहसास हुआ है, उन्होंने ये महसूस किया, दैट मॉनसून यूजुअली पुश अप वेजिटेबल प्राइसेस इन इंडिया, कि जो मॉनसून है वो अक्सर क्या है, पुश अप कर देता है, बढ़ा देता है वेजिटेबल प्राइसेस, सब्जियों की कीमत इन इंडिया में। यानी कि जो नेपाल के किसान हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि जो मौसम है वो इंडिया के अंदर सब्जियों की कीमत को बढ़ा देता है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर का मतलब पिछले कुछ वर्षों में। द गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज्ड, सरकार ने इंसेंटिवाइज किया है। इंसेंटिवाइज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना। सरकार ने प्रोत्साहन दिया है, बढ़ावा दिया है फार्मर्स, किसानों को, टू डाइवर्सिफाई दियर क्रॉप्स। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है विविध बनाना, भिन्न बनाना,
कि अपनी फसलों को जो है वो फसलों में आप जो है विविधता लाइए। फसलों में विविधता का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे अभी ऊपर आया था कि अनाज के स्थान पर वेजिटेबल्स उगाना उन्होंने ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो विविधता लाने का मतलब यही है कि आप एक ही फसल पे डिपेंड होकर मत रहिए, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, दूसरी फसल भी उगाइए। तो इसको फसल को डाइवर्सिफाई करने के लिए सरकार ने उनको प्रोत्साहन दिया है किसानों को। आस्किंग पीपल, और लोगों से कहा है टू ग्रो वेजिटेबल्स, कि वो सब्जियां उगाएं इन स्टीड ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब अनाज, जो अभी ऊपर आया था। तो अनाज के स्थान पर वो सब्जियां उगाएं, किसान सब्जियां उगाएं, ऐसा सरकार ने उनको सजेशन दिया है, ऐसा बोला है। द नेपाल गवर्नमेंट फॉर्म्ड फार्मर ग्रुप्स, नेपाल की सरकार ने फार्मर्स के ग्रुप को फॉर्म किया है। फॉर्म मतलब बनाना, तैयार करना। तो नेपाल सरकार ने किसानों के ग्रुप का निर्माण किया है। प्रोवाइडेड देम, और उनको प्रोवाइड कराया है, उनको दिया गया है विद सीड। क्या सीड मतलब होता है बीज, और उनको बीज दिए गए हैं। फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद वगैरह दिया गया है। एंड पॉली हाउसेस, और पॉली हाउस दिए गए हैं। आपने कहीं देखा होगा जहाँ पे नर्सरी वगैरह होती है तो वहाँ पे पॉली हाउसेस बने होते हैं, ताकि मौसम संबंधी दिक्कत जो है फार्मिंग को नहीं आए। एंड गेव दैम सेवरल एग्री सब्सिडीज़, और उनको, सेवरल का मतलब होता है अनेक, एग्री मतलब किसान संबंधी, खेती संबंधी, सब्सिडीज़ का मतलब आप जानते हो छूट, और उनको अनेक तरह की खेती किसानी संबंधी छूट सरकार ने दी हैं। नाउ मैनी नेपाली फार्मर्स, नाउ अब मैनी बहुत से नेपाली फार्मर ग्रो उगाते हैं सीजनल एंड नॉन सीजनल वेजिटेबल्स। सीजनल का मतलब जो है मौसम संबंधी, और नॉन सीजनल बिना मौसम की वेजिटेबल, सब्जियां। तो नेपाल में जो किसान हैं अब मौसमी और बेमौसमी सब्जियों को उगाते हैं। इंक्लूडिंग टोमेटोज़, जिसमें कि शामिल हैं क्या, टोमेटो। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और इन सब्जियों में शामिल है टोमेटो यानी कि टमाटर। एंड आर नाउ बेनिफिटिंग फ्रॉम द हाई प्राइसेस ऑफ द क्रॉप इन इंडिया, और अब जो है वो इंडिया के अंदर चूँकि क्रॉप का प्राइस बहुत हाई है, इसलिए उस चीज़ का वो बेनिफिट ले रहे हैं, ही सेड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, जोशी एडेड, जोशी ने कहा दैट दीज फार्मर्स, के ये किसान हैव बीन ग्रोइंग, उगा रहे हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का मतलब होता है फूल गोभी। ये किसान अब फूल गोभी उगा रहे हैं। एंड स्पिनिच, देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है तो स्पिनाच नहीं होता, स्पिनिच होता है, और स्पिनिच का मतलब होता है पालक। तो किसान अब जो है वहाँ पे फूल गोभी उगा रहे हैं, पालक उगा रहे हैं। एंड सप्लाइंग टू इंडियन मार्केट्स, और इंडियन मार्केट में उसको सप्लाई वो लोग करते हैं। व्हेन ईवर, जब भी, देयर इज ए शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब कमी, जब इंडिया के अंदर इन चीज़ों की कमी हो जाती है, और प्राइस राइज, या इंडिया के अंदर इन चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो किसान जो है फ़िलहाल कॉलीफ्लावर और स्पिनिच उगा रहे हैं। ठीक है, और जब भी इंडिया में इनकी कमी होती है या फिर प्राइस राइज होता है, तभी वो इनको इंडिया में सेल करते हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इज कॉमन इन पिथौरागढ़ एंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, अभी मैंने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को ऊपर आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पिथौरागढ़ और चंपावत जो उत्तराखंड के ज़िले हैं उनमें कॉमन बात है, सामान्य बात है। विच आर क्लोज टू नेपाल, जो नेपाल के बिल्कुल, नेपाल बॉर्डर, और ये जो दोनों ज़िले हैं पिथौरागढ़ और चंपावत, ये नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल क्लोज हैं, नेपाल बॉर्डर से मिले हुए हैं। पीपल फ्रॉम बोथ साइड, लोग जो है दोनों ही तरफ के, क्रॉस ब्रिजेस टू गो टू मार्केट्स इन द अदर कंट्री, और वहाँ के जो लोग हैं दोनों ही साइड के, यानी कि इंडिया के भी और नेपाल के भी, वो क्या करते हैं, क्रॉस ब्रिज करते हैं। क्रॉस ब्रिज का मतलब उधर के लोग उधर आते हैं, यानी कि इंडिया के जाते हैं नेपाल और नेपाल के आते हैं इंडिया। तो उस तरह से वो क्रॉस ब्रिज करते हैं टू गो मार्केट, बाज़ार जाने के लिए, इन अदर कंट्री, दूसरे देशों में। क्योंकि कुछ ऐसा है कि कुछ वेजिटेबल्स मान लीजिए नेपाल में सस्ती हैं, जैसे इस समय टोमेटो की अगर बात करें तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी हैं जो इंडिया के अंदर सस्ती हैं। तो इंडिया से लोग नेपाल जाते हैं और नेपाल से इंडिया आते हैं मार्केट में सब्जियां वगैरह परचेज करने के लिए। सुरेंद्र कुमार, ए वेजिटेबल सेलर
and local traders union had from झूला घाट इन पिथौरागढ़। तो सुरेंद्र कुमार जो कि एक वेजिटेबल सेलर है, सब्जी विक्रेता है, और पिथौरागढ़ के झूला घाट में वो वहाँ का जो ट्रेड यूनियन है, जो व्यापारियों की यूनियन है, उसका हेड भी वो व्यक्ति है। सेड, तो उस व्यक्ति का कहना है अपार्ट फ्रॉम रेजिडेंट्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलावा या अतिरिक्त, रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी, तो वहाँ के निवासियों के अलावा ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी हैव ऑल्सो स्टार्टेड बाइंग टोमेटोज़ फ्रॉम नेपाल। तो अब क्या है कि व्यापारियों ने भी नेपाल से टोमेटो खरीदना शुरू कर दिया है। सम लोकल ट्रेडर्स, कुछ जो स्थानीय, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, आप इसको लोकल को ऐसा नहीं समझिएगा कि लोकल और ओरिजिनल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय। सम लोकल ट्रेडर्स, कुछ स्थानीय जो व्यापारी हैं, रिसेंटली बोट टोमेटोज़, उन्होंने टोमेटो खरीदे हैं, इन बल्क, बल्क का मतलब जो होता है मतलब इकट्ठा, खूब सारे, एट ए होलसेल रेट में ऑफ ₹40 पर केजी, यानी कि 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कुछ व्यापारियों ने वहाँ पे टोमेटो बल्क में ख़रीदे हैं। नॉर्मली पोटैटोज़, ऑनियंस ETC आर सेंट फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। नॉर्मली क्या होता है कि पोटैटोज़ यानी कि आलू और ऑनियन प्याज जो है वो नेपाल को इंडिया से भेजे जाते हैं। एज बी ग्रो मोर ऑफ दोज, क्योंकि हम जो है यानी कि हम इंडिया जो हैं वो उसको ज़्यादा उगाते हैं, पोटैटोज़ को और ऑनियन को, ठीक है। बट द टेबल्स सीम टू हैव टर्न नाउ, लेकिन अब जो ये टेबल है, अब लग रहा है कि ये मतलब इसमें सीन कुछ और ही होने वाला है, ये एक टर्न लेने वाली है। अभी हम क्योंकि अभी पीछे बताया था ना कि सब्जियों को उगाने पे ज़्यादा फोकस नेपाल के अंदर दिया जा रहा, तो अब लग रहा है कि ये टेबल अब चेंज होने वाली है। शंकर धामी, ए नेपाली सेड, शंकर धामी जो एक नेपाली हैं उन्होंने कहा, क्या कहा, द एक्सचेंज रेट ऑल्सो प्ले ए की रोल इन इंडियंस रशिंग टू नेपाल टू बाई टोमेटोज़। देखिए, उन्होंने कहा कि जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट मतलब जैसे कि अभी करेंसी का एक्सचेंज है, इंडिया की जो करेंसी है वो नेपाल की करेंसी से महंगी है, तो उसका जो आपस में एक्सचेंज है तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रेड पे असर डालता है। तो द एक्सचेंज रेट ऑल्सो प्लेज, तो एक्सचेंज रेट भी एक जो एक्सचेंज रेट है वो भी एक की रोल प्ले करता है। की रोल का मतलब महत्वपूर्ण भूमिका, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन इंडियन रशिंग, इंडिया वाले जो रश करते हैं, जाते हैं टू नेपाल में टू बाई टोमेटोज़, टोमेटो ख़रीदने के लिए, यानी कि जो करेंसी का एक्सचेंज है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंडिया वाले टोमेटो ख़रीदने के लिए नेपाल के अंदर जाते हैं। नेपाली ट्रेडर्स प्रीफर डीलिंग इन इंडियन रुपीज़, नेपाल के जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, तो वो इंडियन रुपीज़ में डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एज इट मीन्स मोर नेपाली रुपीज़ फॉर देम, क्योंकि इससे क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि उनके लिए नेपाली रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन जो करेंसी है नहीं, जो भारत की मुद्रा है, उसकी वो जो है वो नेपाली करेंसी से महंगी है। तो अगर हम मान लीजिए वहाँ पे 1 रुपया दे रहे हैं, तो नेपाल की जो करेंसी है उसमें वो 1 रुपये से ज़्यादा ही, या जो उनकी करेंसी का प्राइस है वो चूँकि कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो नेपाली रुपीज़ हैं उनको वो ज़्यादा उसके बदले में मिलते हैं, इसलिए वो इंडियन करेंसी में डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पिथौरागढ़ डीएम रीना जोशी सेड, पिथौरागढ़ की जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिनका नाम है रीना जोशी, उन्होंने कहा, पीपल ऑफ बोथ साइड्स, लोग दोनों ही साइड के, यानी कि इंडिया के भी और नेपाल के भी, यूजुअली क्रॉस द बॉर्डर, अक्सर बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, एंड बाई आइटम्स, और आइटम्स को ख़रीदते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, ऑफ डेली नीड की, है नी, जो रोज़ रोज़ काम में आने वाली चीज़ें हैं, सब्जियां वगैरह और बाकी चीज़ें, उनको वहाँ से ख़रीदते हैं। इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, लिमिटेड का मतलब होता है मतलब सीमित, क्वांटिटीज़ का मतलब मात्रा, सीमित मात्रा में वो इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज चेक देयर परचेजेज, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं
है नहीं, जो वहाँ पे सुरक्षा एजेंसी हैं वो इन परचेज को, इस ख़रीदारी को चेक करती हैं। तो ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ने में बहुत मन लगा होगा।